कई परिवार अपनी असहाय बेटियों को कचरे में छोड़ करके चले जाते हैं। इन सारी बेटियों को पांडे जी ने अडॉप्ट किया है। देखिए, अभी हम देवघर में हैं और देवघर से एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि आप लोगों ने बीते दिन देखा था कि केवीसी में गए हरिराम पांडे जी के बारे में सब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर वो देवघर में कैसा अपना आश्रम बनाया है। और उनकी बहू का चर्चा भी आप उसमें सुने होंगे कि उन्होंने कहा था कि मेरी बहू नहीं बेटी है गायत्री, जो सारे बच्चों को पढ़ाती है। और वो यहाँ पर मौजूद है अभी मेरे साथ, और उस समय भी मौजूद थी अपने ससुर जी के साथ। और आप लोग की आंखों में उस दिन आंसू था। आप लोग अपनी बीती बातें बता रही थी कि कैसे स्ट्रगल रहा और कैसे यहाँ तक पहुँची। तो आज हम यहाँ पहुँचे हैं और इनकी आश्रम को दिखाते हैं। आप सबसे पहले चारों तरफ दिखा दीजिए कि यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी है और किस तरीके से बच्चे रहते हैं। और अभी भी गायत्री जी बैठी हैं, तो देखिए आसपास में अपने पूरे बटालियन को लेके बैठी हैं, जितने बच्चे यहाँ पर है। कैसी हैं आप? जी, मैं बहुत अच्छी हूँ। मेरा नाम गायत्री कुमारी और मैं पांडे जी की बहू हूँ। और ये कहिए कि हम लोग के द्वारा जो किया गया सुकार्य है, जो हम करते हैं, उसका किया हुआ तो उसका फलस्वरूप आता ही है। और हम लोग को तो मतलब कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि केवीसी जैसे मंच पे जाने का सुअवसर प्राप्त होगा। और अमिताभ जी मतलब जिनको बिग बी कहते हैं हम लोग, सदी के महानायक हैं वो, उनको तो मतलब ये कहिए कि न जागती आंखों से हम लोग स्वप्न देख सकते थे, न सोती आंखों से। उन्हें कभी देखेंगे? हाँ, देखना तो दूर, मतलब हाँ, ऐसा बैठ के बात किए हम लोग। और जैसे लग रहा था कि हम लोग बहुत दिन से मिले हुए हैं, कोई अपने हैं, तो इस तरह का फीलिंग था हम लोग। लगा कि इतने बड़े सेलिब्रिटी से मिल रहे हैं? जी नहीं, हम लोग को लगा कि हम लोग का फैमिली मेंबर है वो, क्योंकि आपकी बातें सुन के कहीं ना कहीं उनके भी आंखों में आंसू थे। जी हम लोग। आज कैसा लग रहा है? पूरा भारत आप लोगों को सुन रहा है, देख रहा है, आप लोग की कहानियों को सुन रहा है, आपकी स्थितियों को देखना चाहता है कि उन दिनों कितना मुश्किल रहा आप लोगों के लिए इस आश्रम को बनाना, एक एक बच्चों को खाना खिलाना, जैसा कि आपके ससुर जी बता रहे थे। तो आपकी शादी हो गई थी और उन सारी चीज़ों को देखा है आपने, चूँकि वो यहाँ पर मौजूद नहीं है इसलिए हम लोग आपसे बात कर रहे हैं। जी, वो आश्रम तो हमारा 2004 से ही चल रहा है। 2004 में इत्तेफाकन मतलब एक बच्ची हमारे मोहल्ले में ही, हम लोग का आश्रम पहले कृष्णापुरी में था, जो देवघर शहर के ही एक मोहल्ला है, विलियम्स टाउन में कृष्णापुरी पड़ता है, तो वहाँ पे पहले था। वहाँ पे हम लोग का एक छोटा सा मकान था, वहीं पे बगल पड़ोसी थे, उन्हीं के घर के पीछे में झाड़ी जंगल में एक छोटी सी बच्ची साड़ी का कपड़ा में लपेट करके उसको फेंक दिया था कोई, या कहिए छोड़ के चला गया था कोई। देखने वाला का तो भीड़ था, लेकिन उठाने वाला कोई नहीं था। तो मेरे ससुर जी को जैसे ही भनक पड़ा, मतलब आसपास में रोड में लोग आ रहे थे, चहलकदमी कर रहे थे और थोड़ा शोरगुल ज़्यादा था, तो निकल के पूछे कि भाई क्या बात है, इतना हल्ला हो रहा है। तो ही बताया कि कोई बच्चा को फेंक दिया है। तो ये आनन फानन में गया और बच्ची को उठा के ले आए। और उसके बाद बच्ची पूरा सेंसलेस अवस्था में थी। बच्ची का नाभि में चींटी लग गया था और बच्ची मतलब पैर का एड़ी वगैरह रगड़ के जो रोई थी, उसका एड़ी मतलब छिल गया था, उसका पीछे का पोर्शन भी छिल गया था। एकदम पूरा शरीर जैसे लगा, चेहरा एकदम काला पड़ रहा था बच्ची का, एकदम छोटी सी नन्ही सी गुड़िया। और उस समय मैं यहीं थी अपने ससुराल में, और बच्ची को लाए तो फिर उसको डॉक्टर चौरसिया जी के यहाँ लेके गए, और उसके बाद बच्ची को वहाँ एडमिट करके रखना पड़ा। और फिर वो तो सारी बातें केबीसी में बाबूजी डिटेल में बच्ची अभी है, वो बच्ची अभी है। और बाबूजी अभी हमारे धर्मा सम्मेलन में गए हुए हैं जमालपुर, अपने गुरु आश्रम, और वो तापसी उनके साथ में गई है। तापसी अभी हम लोग के साथ नहीं है, तापसी अभी बाबूजी के साथ गई है। अच्छा, वो बच्ची बाबूजी के साथ है? हाँ, जी, बाबूजी के साथ ही जाती? जी, बहुत मुंह है उनको। बाबूजी को तापसी से बहुत ज़्यादा, मतलब तापसी को बाबूजी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, बहुत बचपन से। जी हमारा कृष्णापुरी में जो था, उस समय 2000 में बाबूजी यहाँ आए ही शिफ्ट किए, और 2004 में बच्ची मिली। उस समय हम लोग का छोटा सा घर था, और मेरी सासू माँ जब काम करती थी, बच्ची तंग करती थी, तो कहीं निकलते थे तो उसको अपने पेट में बांध के गमछा से, और तब कहीं बाहर निकलते थे। इतना मोह था? हाँ। तो अच्छा, उन दिनों का स्ट्रगल कैसा था गायत्री जी? चूँकि पैसों की बहुत ज़्यादा कमी थी, और कहा जाता है कि घर में जब एक गेस्ट आ जाता है तो खाना खिलाना बहुत मुश्किल होता है, और आप तो इतने सारे लोगों के साथ रह रही हैं, तो उन
उन दिनों कितना मुश्किल रहा एक एक लोगों को खाना खिलाना, जैसा कि उन्होंने बताया भी था कि हम लोग बिना मतलब भी एकादशी भूख जाते थे, वो भी निर्जला एकादशी। जी जी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था। हमको तो मौका ज़्यादा नहीं मिला शुरुआती में उन लोगों के साथ रहने का। मैं फिर अपने मायके चली गई थी। मैं 2012 से यहाँ कंटिन्यू हूँ। उसके बाद का भी स्ट्रगल देखा है मैंने, और मैंने भी उनके साथ में स्ट्रगल किया है। ये छोटी जितनी सारी बेटियां ये लोग देख रही हैं, ये सारी बच्चियां, मतलब ये इसको कहिए कि मैंने अपने हाथों से पाला है। और ये सारी बच्चियां, छोटी वाली जितनी है वो हमको माँ बोलती है, और मेरी माँ सासू हमने सुना भी, माँ मेरा बैग कहाँ है। हमको मम्मी बोलती है, और मेरी सासू माँ को माँ बोलती है। अच्छा, कौन बैग मांग रही थी माँ से? बैग कौन मांग रही थी? माँ से बैग मांग रही थी तुम? हाँ? क्या बोली थी माँ से? फिर से एक बार बोलो। तन्नू को क्या देने वाली है मम्मी जो तुमको नहीं बताई थी? नया बैग। अच्छा, तुमको भी चाहिए नया बैग? हाँ। तो क्या बोलोगे मम्मी को? हाँ, बैग चाहिए मम्मी से? हाँ। बोलो मम्मी को। मम्मी बैग दीजिए। मम्मी बैग दीजिए। मम्मी से भाई तन्नू को नहीं, उसको भी बैग चाहिए। कैसा लग रहा है मम्मी के साथ? अच्छा। प्यार मिलता है मम्मी से? हाँ। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। हाँ? खाना खाई हो? अभी पैर हाथ धो के यहाँ आए। अच्छा, अभी तो तुम स्कूल से आ रही हो। हाँ। कौन सा स्कूल में पढ़ती हो? जीडी डेवी पब्लिक स्कूल साथर। टिफिन क्या ले गई थी? लंच क्या ले गई थी? एप्पल। एप्पल? वाह, एनर्जी वाली चीजें खा रही हो तुम लोग एकदम। और कैसी हो? ठीक है। खाना खा ली? हाँ। क्या खाई? दाल भात सब्जी। दाल भात सब्जी खाई। कैसे हो बाबू? ठीक है। कैसा लग रहा है मम्मी के साथ? बहुत अच्छा। अच्छा, यहाँ पे कोई दिक्कत है? नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई करते हो? हाँ। कौन से क्लास में? स्कूल नहीं जाते, घर में पढ़ते। अच्छा, घर में पढ़ते हो। देखिए, इतने सारे हैं, सबको ये पालती हैं, और सारे बच्चे, जितने बच्चे हैं, सब इनको मम्मी बोलते हैं। और ये गायत्री जी हैं, जैसा कि मैंने बताया, हरिराम पांडे जी की बहू हैं, और उन्होंने बताया भी था कि मेरी बहू भी मेरे घर की बेटी है, मेरे स्ट्रगल में साथ दी। देखिए, आजकल की लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और ये कहीं ना कहीं एक ससुराल की गरिमा को बना रही हैं। आजकल की लड़कियों के लिए मुश्किल है कि नहीं ससुराल में इतना स्ट्रगल करना? लग रहा है पॉसिबल है? जी, हमें तो नहीं लगता कि आप तो इतने सारी बेटियों की माँ हैं, तो क्या कहिएगा? जी, हमें बचपन से ही बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव था, खास करके बेटियों से। तो इतनी सारी बेटियों को जो आपने रखा है, आप क्या कहिएगा? जाएगी ससुराल तो इस गरिमा को बना के रखे जी, जो गायत्री जी यहाँ पे बना के रखी है। शायद यदि संस्कार हम मेरा वाला यदि वो लोग को मिले, मेरा छाप यदि पड़े, तो जरूर बना के रखेगी। चलिए, देखिए यहाँ पर क्या कर रही हैं आप? क्या नाम है? खुशी। कौन से क्लास में पढ़ती है? 11th। मम्मी के साथ कैसा लगता है? क्या बोलती हैं आप इनको? हम इनको मम्मी बोलते हैं। मम्मी बोलती है। हाँ। कैसा लगता है मम्मी के साथ? बहुत अच्छा लगता है। कैसा बनना आगे चल के? मम्मी में क्या अच्छा लगता है? मम्मी में कुछ गलत नहीं निकाल सकता है, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। और कुछ भी गलत नहीं निकाल सकते? नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, यहाँ पे गाय भी रखी गई है, रो क्यों रही है? आंसू क्यों गायत्री जी? क्या हुआ गायत्री जी? इतनी अच्छी माँ मिली बेटियों को। यहाँ एक बेटी की माँ जब बनती है ना औरत, तो उन्हें लगता है कि अरे बाप रे, कितना बड़ा मैंने जग ठान लिया। आपने तो इतनी बेटियों को संभाला है, फिर किस बात की गम? और आपके साथ तो स्वयं भगवान है। आपके ससुर बताते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं होता है, फिर भी सब कुछ आ जाता है। जी जी, ऐसा तो मैंने देखा है। किसी दिन कुछ खत्म हो गया, जैसे लग रहा है कि राशन में ही कुछ खत्म हो गया, बोल रहे बाबूजी ये चीज़ नहीं है, मंगवाइए, तब तक देते हैं कोई जन लेके आ रहे हैं। कोई ना कोई आ जाता है। हाँ जी, ऐसा हम लोग के साथ, मतलब प्रतिदिन नहीं कहिए तो 2 दिन 4 दिन करके ऐसा घटना घटते ही रहता है। अच्छा, अभी केबीसी में जाने के बाद सरकार के द्वारा, लोगों के द्वारा, ट्रस्ट के द्वारा कोई मदद मिल रहा है बच्चों को? जी जी, अभी हमारे झारखंड सरकार जो है, हेमंत सोरेन जी, उनके माध्यम से ही ये डीसी सर को भेजे यहाँ देखने के लिए कि बच्चों को क्या दिक्कत है, आश्रम में क्या और सुविधाएं होनी चाहिए। सारा चीज़ देख करके गए हैं, और वो आश्वासन दिए दुर्गा पूजा के बाद करीब सारा काम चालू हो जाएगा।
चलिए थोड़ा सा बाहर का जो हरियाली आपका है वो हमें दिखा भी भेजे हैं। यहाँ कंप्यूटर है, टेबल है, ये चेयर्स वगैरह है, सारे डीसी ऑफिस से ही आए हैं। सब कुछ है। जी जी। चलिए अब थोड़ा सा बाहर हरियाली पे बात कर लेते हैं, क्योंकि गाय भी आप बहुत ज़्यादा रखी है है जी, बच्चों को दूध पिलाने में दीदी बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था, इसलिए गाय बाहर से दूध लेते हैं तो किसी का पेट खराब हो जाता है और शरीर मैंने खाते भी है तो लगता नहीं है शरीर को, तो इसलिए गाय रखी। हाँ जी जी। और गाय के शौकीन भी है हमारे बाबूजी, गाय से उनको बहुत लगाव है। देखिए पीछे आपको गौशाला दिख रहा होगा और इधर देखिए ये खेत है, चारों तरफ सब्जियां लगाई हुई है। ये किसका कमाल है, कौन करता है ये? ये सारी सब्जियां दीदी अपने ही उग गया है, ये खुद ब खुद उगा है। और उधर हम लोग कुछ कुछ साग सब्जी लगाते हैं। अब ठंड का दिन आया तो अब हम लोग साग वगैरह लगाएंगे। जाड़ा का सब्जी हम लोग खुद से लगाते हैं। धनिया पत्ता हो गया, हाँ, चना लगाते हैं, धनिया पत्ता लगाएंगे, मूली लगाएंगे, मतलब सीजनली जो भी जाड़ा की सब्जियां होती है सब सारी मिल जाता है। हाँ हाँ, तो गोभी वगैरह सब लगाते हाँ हैं। हाँ, बच्चा मतलब लोग गायत्री जी के हाथों में इतना जादू है कि सब कुछ यहाँ पे जी, जी। उपज सकता है। सैटरडे और संडे को हम बच्चा से हेल्प लेते हैं अपना खेती बाड़ी में। और इससे पहले हाँ, नहीं, क्योंकि स्कूल है सबका, स्कूल है, कोचिंग है, सब अच्छा, अपना पढ़ाने का आपका टाइमिंग क्या है और कैसे मैनेज कर लेती हैं, सब कुछ पढ़ा भी लेती हैं? इधर थोड़ा सा शेड्यूल चेंज हुआ है केबीसी से हम लोग के आने के बाद, तो हम एक टीचर अब रखने वाले हैं। अब एक टीचर बच्चों के लिए, ट्यूशन के लिए, क्योंकि मैं अब बड़ी हो रही है सारी ना, तो मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है। हाँ, लेकिन पहले मैं सारा देख लेती थी। अब जैसे जैसे बड़ी हो रही है अब इन लोग के लिए ट्यूटर चाहिए। और अब बच्चा सब बड़ी है, वो लोग भी कभी कभी देख लेती है। मतलब बच्चों को पढ़ाई के लिए एक बेहतर सुविधा। चलिए बहुत अच्छा लगा गायत्री जी आपसे मिलके, और सच में बहुत अच्छा लगा। और सच में आप एक बहुत अच्छी लेडी हैं। बच्ची भी एकदम इतना जुड़ी हुई है कि लग नहीं रहा है कि मतलब वो आपकी बच्ची नहीं है। और देखिए हम इनके पूरे आश्रम को दिखाते हैं। कैमरामैन थोड़ा सा आप चारों तरफ की तस्वीरें दिखा दीजिए। देखिए यहाँ पर गौशाला है और इधर सब्जियाँ लगाई हुई है, और चारों तरफ के आप नज़ारे देख लीजिए। इधर भी देख लीजिए जहाँ बच्चे रहते हैं, जिसके अंदर मैं आपको बात करा रही थी, और ऑफिस भी उसी में है। यही है हरिराम पांडे जी का पूरा आश्रम, जिसका चर्चा केबीसी में चल रहा था और आज उनको पूरा भारत सुन रहा है। और जो भी उस कहानी को सुन रहा है, ऐसा नहीं है कि उस कहानी को सुनकर किसी के आंख में आंसू ना आए। तो हम यहाँ पर इसीलिए आए थे कि यहाँ की हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, और किस तरीके से ये लोग रहते हैं। और ये सच में एक बहुत बड़ी बात है कि गायत्री जी छोटे छोटे बच्चे, मतलब जितने भी बच्चे यहाँ 35 बच्चे हैं, सभी बच्चे उनको माँ कह रहे हैं। जिस रूप के साथ उन्होंने केबीसी में अपनी बहू की तारीफ की थी, वो छवि मैंने आपको इस वीडियो में दिखाने की प्रयास की है और बहुत अच्छा लगा। लेकिन हरिराम पांडे जी से नहीं मिल पाए, लेकिन अगर कभी उनसे मुलाकात हुई तो उनके बारे में, बीती बातों के बारे में जिक्र जरूर करेंगे। धन्यवाद।